अल्लाह, सब तेरे वास्ते है तो बीच में रसूल पर दरूद क्यों पढ़वाया? बोल दो, बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। तो जवाब मिला, मेरे दिल से ये सदा निकल गई, मेरे दिल से ये सदा निकल गई कि अल्लाह को जाना है या अल्लाह को पहचाना है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो उसी रसूल के वास्ते है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। गोया रब ने अपने महबूब को इतना करीब रखा, इतना करीब रखा, महबूब नमाज मेरी होगी, अदा तेरी होगी, बेशक हबीब सजदा मेरा होगा, तरीका तेरा होगा। बेशक बेशक जी। मुस्तफा सुभान रब्बी अलाला, मेरे बंदे मुझे कहेंगे, बताया हुआ कानून तुम्हारा होगा। सुभान अल्लाह। हबीब तहियात मेरे लिए होगी, तो महबूब दरूद तेरे लिए होगी। सुभान अल्लाह। अब बलियावी कहता कोई एक जगह बता दो जहां सिर्फ अल्लाह का नाम हो, रसूलुल्लाह का नाम ना हो। कुरान की कोई एक आयत बताओ जहां रुबूबियत की बात हो, रिसालत का तस्करा ना हो, जहां अहदियत का हुक्म की बात हो, महबूब की रिफात की बात ना हो। कुरान ने जैसे ही अल्लाह की बड़ाई बयान की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारे आलम का पालनहार परवरदिगार है, सुभान अल्लाह। उसी कुरान ने फिर आगे कह दिया कि ये मेरे रब की वहदानियत की बात है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये महबूब की रहमत और अजमत की बात। तब जहन को यहीं करीब कर लीजिए। पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है कि आजादी के बाद भारत में सन 47 के बाद से लगातार जिन शहरों में मुसलमानों के कल कारखाने थे, उसे फसाद और दंगा करके तोड़ दिया। टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर भारत का डिवीजन कर दिया। जहन को करीब करो, अगर बलियावी को बुलाए हो तो सुनने के लिए। ए मां बहन, ए क्या बक रही हो? सुनना है सुनो, वरना घर जाओ। औरतें आवे जलसे में, ये लोग तो हजरत मनाती है। ये तो गलती से अगर कोई पत्थर रख दीजिए और उस पर एक चादर चढ़ा दीजिए, तो चार औरत मिलके फिर वहीं झूमना चालू कर देगी। यानी इन सबों का भूत भी कितना सनकी है। कि जहां चाहे वहीं आ जाए। हजरत ये तो शुक्र कीजिए कि अमेरिका में किसी बड़े बुजुर्ग का मजार नहीं है। चीन में भी किसी बड़े बुजुर्ग का मजार नहीं है। होगा भी तो अभी तो हम लोगों को नहीं मालूम। लेकिन गलती से इन औरतों को पता चल जाए कि अमेरिका में किसी बहुत बड़े बुजुर्ग का मजार है और उसका शौहर कुछ कमाने वाला हो, पैसा टका, तो जैसे ही सैलरी और तनख्वाह मिलेगी वैसे ही औरत कहेगी कि अगले महीने अमेरिका चलना है, बेटा बीमार था, हमने मन्नत मान ली थी, चादर चढ़ाना। नमाज पढ़ेगी नहीं, लेकिन चादर की फिक्र खूब करेगी।
और माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ भी कुछ कम बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो स्टेजों पर खड़ा होकर कुछ मौलाना लोग बढ़िया जुब्बा, बड़ा भड़कीला रंगीन कलर वाला, अच्छी पगड़ी, बढ़िया टोपी, खूबसूरत चश्मा दे दनादन खड़ा होकर जन्नत बेच देते हैं। जैसे जन्नत जो है उनके अब्बा की जमीन हो, दे दनादन पट्टा काटे जा रहे हैं। इतनी पिटाई होगी कि खोपड़ी ठीक जगह पर पहुंच जाएगी। मैं भी सोचा था सैयद साहब एक जन्नत खरीद लो, लेकिन देखा कि बेचने वालों की भीड़ में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा है, तो मैं फिर वहीं पलट जाऊं। पूरी दुनिया में रिसर्च है, कुफ्र परेशान है, इस्लाम के दुश्मनों को महलों में भी नींद नहीं आती। रॉकेट मार के देख लिया, लॉन्चर मार के देख लिया, एटम बम मार के देख लिया, रासायनिक मार के देख लिया। आखिर फलस्तीन के मुस्तफा के गुलामों की हिम्मतें टूटती क्यों नहीं है? अगर मजमे में जमीर और जिंदा लोग बैठे हो तो बलियाबी वहीं आ रहा है। ये मत सोच करके आज बलियाबी को सुनो कि बंगाल के कुमैतपुर में बलियाबी तकरीर कर रहा है। तुम सुनो ना सुनो, इस वक्त तेरे बलियाबी के पूछे पूरे भारत की इंटेलिजेंस लगी है कि कब कहां क्या बोल रहा, लेकिन हलक में आखिरी सांस बाकी रहेगी तो बैतुल मुकद्दस की आजादी, फलस्तीन की आजादी और फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले उन मुजाहिदों के साथ बलियाबी की सांसें भी रहेगी, हिमायत भी रहेगी। बीच से कोई खड़ा होकर नारा लगाओ, बीच से किसी को नारा याद हो तो लगाओ, खड़ा होकर लगाओ जोर से। दुनिया ने यह सोच रखा था कि एक छोटे से टुकड़े में जिनको समेट दिया है अब वो बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन बलियाबी कहता पूरी दुनिया के कुफ्र के उन चट्टानी ताकतों को कि तुम अपने एटम बम पर नाश करते रहो, तुम अपने रासायनिक हथियार पर घमंड करते रहो। अरे तूने अभी देखा कहां है? जब पूरी दुनिया का कुफ्र उतरा था तो 313 ने ठिकाने लगा दिया उसी बद्र के मैदान में, और जब 22,000 का यजीद उतरा था तो 72 ने ठिकाने लगा दिया करबला में। हजरत, मैं सोच रहा हूं कि मैंने कौन सी खता की थी। अब तो आलिमों को भी मैं आलिम समझ करके कि आलिम फोन कर रहा है, हाँ कह दो। अब इस इलाके में 100 बार सोचना पड़ेगा हमको। किसी के पास टाइम ही टाइम है। जिस दिन बलियाबी 3 घंटा सो लेता उस दिन मेरी जमात का हर आलिम खुश होता कि चलो आज सो तो लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मालूम है कि मैं जिंदा क्यों रखा गया हूं, पैदा क्यों किया गया हूं। सिर्फ तकरीरों के लिए जिंदा नहीं रखा गया है बलियाबी। मोहब्बत से बोल दो, सुनना है तो बोल दो, बोल दो बस 10-5 मिनट प्लीज, छोड़ दीजिए, समाप्त कीजिए। मुसलमानों ने यह साबित कर दिया है कि फलस्तीन मजलूम और फलस्तीन ही असल इसराइल का मालिक है। जी जी। कहां गए वो लोग जो यहूदियों की बोली बोलते? कहां गए वो लोग
जो सैहूनियों की बोली बोलते, 1947 में जब जर्मनी में हिटलर ने इन यहूदियों को मार मार कर भगाया था, जी सुभान अल्लाह। तो उस वक्त अमेरिका ने पनाह नहीं दिया, जी इस्राइल ने पनाह नहीं दिया। जी इस्राइल वजूद ही में नहीं था, फलस्तीन था। जी बेशक बेशक बोलो बोलो बोलो। बेशक सुभान अल्लाह। अरे यार कहां कौन लिया है? कोई तो अक्लमंद आदमी पैदा हो स्टेज पर बैठता। आप बोलो, स्टेज से मत बोलिए। आप लोग बोलोगे तो थोड़ी देर तकरीर हो। तवज्जो चाहो। 1947 में जब जर्मनी से ये भगाए गए, अमेरिका ने पनाह नहीं दिया, बर्तानिया ने पनाह नहीं दिया, लंदन ने छुपने की जगह नहीं दी। और आज जो लोग हिमायत कर रहे हैं इस्राइल के गुंडई की, उन मुल्कों ने पनाह नहीं दिया। लेकिन पूरी दुनिया में मेरे रसूल करीम का जो गुलाम होता है, उसका दिल बड़ा नर्म और नाजुक होता है। वो अपने दरवाजे से किसी मंगते को वापस नहीं लौटाता है, मुस्तफा की सुन्नत है। वो किसी प्यासे को प्यासा नहीं देख सकता, अपना पानी उसको पिला देता है। यही तारीख है। जब फलस्तीन के बॉर्डर पर समंदर के रास्ते ये आए हैं, लुटी हुई बेटियों की आबरू लेकर, घायल बच्चे लेकर, कपड़े की जगह बोरा और टाट पहनकर, जिस्म पे गोश्त नहीं हड्डियां थी। आज जो इजराइल के साथ है, उनके बाप दादा ने पनाह नहीं दी, लेकिन मुस्तफा के गुलामों ने उनकी बेटियों पर, उनकी बेटियों पर, उनकी बूढ़ी मां बाप पर, उनके कम उम्र बच्चों पर, उनके बुरे हाल पर तरस खाया और कहा कोई तुझको पनाह नहीं देता, आ मैं दे रहा हूं। लेकिन अमेरिका की जो गुंडई और दादागिरी है, तारीख दोहराएगी अपने आप को। शायद वो वक्त आ गया है तारीख को फिर से करवट बदलने का। तारीख यही है, धीरे धीरे कब्जा करते 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 पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। आप तो करबला को जानते हो, अरे बोलो ना, करबला तो जानते हो, लेकिन बैतुल मुकद्दस कम जानते हो, फलस्तीन कम जानते हो। इसलिए कि हमारे लोगों ने करबला तो बताया, नहरे फरात तो बताया, हुसैन का सब्र तो बताया, यजीद का जुल्म तो बताया, लेकिन मस्जिद अक्सा की अजमत नहीं बताया। सुन मेरी कौम का नौजवान, मालूमात और अपने नॉलेज में इजाफा कर ले, ताकि कहीं बात छिड़े तो गट्टा पकड़ करके तुम जवाब दे सकना। 1947 में जब इनको पनाह दे दिया फलस्तीन के मुसलमानों ने, तो यही नाटो, यही यूरोपियन कंट्री के गोरे जिन्होंने भारत को लूटा था, जिन्होंने भारत पर कब्जा किया था, लेकिन इसी एक बंगाल से निकला था कोई मुसलमान के घर का बच्चा नजरुल इस्लाम। लेकिन आज मुसलमानों से पूछ दो इनके बच्चों से कि नजरुल इस्लाम कौन था। ये कसूर हुकूमत का नहीं, मुसलमान तेरा है, तेरा।
कल आने वाली 25 साल के बाद तेरी पीढ़ियों के दिमाग से, तेरे बच्चों के दिमाग से निकाल दिया जाएगा कि कोई नजरुल इस्लाम था जिसने भारत की आजादी के लिए इसी बंगाल से झंडा उठाया था। इसलिए कि लोग अपनी जात और अपने धर्म के लोगों की बात करेंगे, तेरी बात क्यों करेंगे? उस वक्त तेरे बच्चों को लगेगा कि इस मुल्क में तेरे बच्चों की, बाप दादा की कोई कुर्बानी नहीं, बस घास की तरह जंगल में निकल गए हैं। हम अपने असातिज़ा से भी अपील करेंगे, मदरसों में कुरान भी पढ़ाइए, हदीस भी पढ़ाइए, तफसीर भी पढ़ाइए, लेकिन जंगे आजादी की वो तारीख भी पढ़ा दीजिए जिसमें मुसलमानों ने शहादत दी है, ताकि किसी चौराहे पर मेरे बच्चों को कोई माई का लाल डेमोरलाइज न कर सके, डट के जवाब दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा कमेटी के लोगों को और मदरसीन को मैं धन्यवाद करूं। आपने खूबसूरत इमारत बनाई है और अब मैं तकरीर में उसी मोड़ पर आ रहा हूं कि रिसर्च कहां हो रहा। धीरे 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 अमेरिका के की दलाली करने लगा पूरी दुनिया का यूएनओ, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। उस यूएनओ ने 75 साल तक हमारे फलस्तीन के ईमान वालों के बच्चों को फुटबॉल की तरह यहूदियों के गुंडे मारते रहे। सुन, तारीख ये है कि करबला में मेरे नबी के नवासे हुसैन का कदम पड़ा है, लेकिन फलस्तीन का मस्जिद अक्सा वो है जिस मस्जिद अक्सा में मेराज की रात मेरे आका ने जब सफर किया है मेराज का, तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के तस्करा कुरान में, और उसी मस्जिद अक्सा में मेरे नबी ने इमामत किया है। और नबी इमाम थे, आदम मुक्तदी थे, इसराइल मुक्तदी थे, इसहाक मुक्तदी थे, यूसुफ मुक्तदी थे, गोया जितने नबी थे सब मुक्तदी थे, और मेरे रसूलुल्लाह इमाम के मुसल्ले पर मौजूद। ये वो जगह है, ये वो जगह है। अब पलट जाइए, पूरी दुनिया का कुफ्र रिसर्च कर रहा। भारत में हुकूमत के पैसों से किसी मदरसे की बिल्डिंग नहीं बनी। तुम्हारे इलाके में कोई बनी हो तो बताओ। अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, बनी है?